अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शान हैदर। इस वीडियो के अंदर मैं बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन करूंगा। बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन करने के लिए मैं 4 एनालिसिस इस्तेमाल करूंगा। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस, दूसरे नंबर पे फंडामेंटल होगा, साथ सेंटिमेंट्स होंगे और साथ ही जो है वो ऑन चेन एनालिसिस होगा। क्योंकि मेरी नज़र में अगर आप ज़्यादा एनालिसिस करके बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन करते हैं तो आप जो है वो बेहतर तरीके से बिटकॉइन को का पता कर सकते हैं कि इसकी प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी कि इसकी प्राइस नीचे आएगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो बिटकॉइन का ये सपोर्ट है वो काफ़ी टाइम से 28,000 के पास है और ये जो काफ़ी अच्छी सपोर्ट है। पिछले साल जो है वो जब मई जून जुलाई में जब मार्केट की गिरी थी और बिटकॉइन की प्राइस नीचे आई थी तो इस लेवल को टच करके जो है वो दोबारा से अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। तो इस टाइम भी जो है वो काफ़ी ये अच्छी प्राइस पे है, आप इस टाइम जो है वो बाइंग कर सकते हैं। और अगर आप देखें तो इसका वॉल्यूम जो है वो सेलिंग वॉल्यूम भी कम है। जो जब मार्केट मई में क्रैश की थी तो वॉल्यूम जो था वो सेलिंग वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा था। अभी जो है वो इसका सेलिंग वॉल्यूम भी कम है। इसका मतलब ये है कि किसी टाइम भी जो है वो जैसे ही बायर्स आएंगे, जैसे ही इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस होगा कि मार्केट अब जो है वो ऊपर जा सकती है या मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस जो हो रही हैं, जो रशिया और यूक्रेन की वार है उसका कुछ हल निकलता है या फिर कोई एक साइड उससे इसमें जीत जाती है या कुछ उसका पलड़ा भारी होता है तो इन्वेस्टर्स को जो है ना वो जैसे ही किसी तरफ से भी एतमाद मिला तो बिटकॉइन की प्राइस यहीं से ऊपर जा सकती है। तो सेलर जो है वो कम होते जा रहे हैं। आगे देखते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो आने वाले वक्त में कहाँ तक जा सकती है। इसी तरह अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स इस टाइम जो है 101 तकरीबन 102 पे ही ट्रेड कर रहा है। तो ये जो एक इसका लेवल मैंने ड्रा किया हुआ है 102.21, ये इसकी जो है वो इस टाइम रेजिस्टेंस बनी हुई है। यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है। ये ग्रीन कलर की लाइन शो कर रहा हूँ, हो रही होगी आपको। तो डेली का ये चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है तो ग्रीन लाइन शो की हुई है। देखें यहाँ से ये जो कैंडल है परसों की, इसने यहाँ से क्रॉस करने की कोशिश की लेकिन नीचे आ गया, दोबारा से क्रॉस करने की कोशिश की फिर नीचे आ गया, फिर उसी लेवल को टच करके ये जो प्राइस है डॉलर इंडेक्स की ये नीचे आ रही है। तो इसके बारे में एक आगे भी खबर है कि ये अभी जो रिसेंट क्रैश आया बिटकॉइन में थोड़ा सा जो 30,000 से 29,000 से नीचे ट्रेड कर रहा है उसकी वजह क्या है ये भी मैं आगे जाके बताऊंगा आपको। और मेरे ख्याल से शायद जो डॉलर इंडेक्स की प्राइस है इसको क्रॉस कर जाए, लेकिन ये देखना ये है कि ये जो अभी न्यूज़ आई है इसके बारे में वो कितना इम्पैक्ट डालती है इसके ऊपर। तो फ़ौरन तो इस पे जो डॉलर इंडेक्स की प्राइस पे इस पर तो कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन बिटकॉइन की प्राइस जो है उस न्यूज़ की वजह से जो है वो डाउन हो गई है। इसी तरह बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है उसका एक ब्रेकआउट हुआ है और वो तकरीबन जो है वो 43% या 44% पे काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहे थे। आप देखें तो मंथली मैंने ये कैंडल ओपन की हुई है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। तो पिछले काफ़ी महीनों से 7-8 महीनों से 9 महीनों से इसी जो डोमिनेंस यही लेवल पे ये ट्रेड कर रही थी। तो अभी जो इसकी डोमिनेंस जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है, इस टाइम 46 पे है और उम्मीद की जा रही है कि ये 50 पे यानी कि यहाँ इस लेवल तक जो है वो 50 तक चली जाए या इससे ऊपर जो लेवल है वो 57 या इस तक जाने का अब जो है वो चांस लग रहा है। तो जैसे ही बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ती है तो आल्ट कॉइन में अच्छी खासी मंदी आ सकती है। आल्ट कॉइन जो है वो उसमें अच्छा खासा ब्लीड हो सकता है, वो नीचे उनकी प्राइसें गिर सकती हैं। तो इसलिए अगर आपने आल्ट कॉइन में एंट्री ली हुई है तो अपना रिस्क मैनेज करें। अगर आपने एंट्री ली हुई है उसको सेल आउट तो ना करें, लेकिन और एंट्री लेने से परहेज़ करें। जब तक इसकी जो डोमिनेंस कम नहीं होती तब तक जो है वो जो आल्ट कॉइन है उसमें जो अगर आप एंट्री लेना चाह रहे तो वो ख़तरे से खाली नहीं हो सकता। तो इसमें ये है कि जब भी आप जो भी पैटर्न बन रहा हो आल्ट कॉइन के अंदर तो उस पैटर्न के साथ अगर बुलिश पैटर्न है उसके साथ आप डॉलर इंडेक्स, बिटकॉइन और साथ जो है वो डोमिनेंस को भी साथ देखा करें, तभी है जो है आपका वो जो पैटर्न होगा वो कामयाब हो सकता है। तो सिर्फ खाली किसी भी एक इंडिकेटर पे आप जो है वो यकीन करके उससे ट्रेड ना लें। इसी तरह अगर हम जो ये कॉइन टेलीग्राफ ने एक आर्टिकल यहाँ पर शेयर किया है इनके मुताबिक कुछ एनालिस्ट जो है वो कह रहे हैं कि शायद जो कुछ साइन इनके सामने है कि जो बिटकॉइन की जो प्राइस है उसका रिवर्सल हो सकता है। और ये है कि ये साइन क्या क्या है, तो 2-3 साइन है। तो एक तो सेंटीमेंट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। सेंटीमेंट्स भी के जो सेंटीमेंट्स हैं इस टाइम
काफ़ी हद तक कम है, 10 के करीब इसकी वैल्यू है। तो जब भी एक्सट्रीम फियर जो है वो मार्केट में आता है और वैल्यू उसकी 10 से कम हो जाती है, तो बिटकॉइन की जो प्राइस है वो ऊपर जा सकती है और अच्छी खासी ऊपर जा सकती है, दोबारा अपना ऑल टाइम हाई भी बना सकती है। इसी तरह इनके मुताबिक जो है वो जो वेल्स हैं, ये इन्होंने चार्ट शेयर किया हुआ है, जो वेल्स हैं वो 30 से 29 के दरमियान जो है वो एकम्युलेशन कर रही हैं, यानी कि वो और बिटकॉइन बाय कर रही हैं। उनको वेल्स को जो है वो ये जो प्राइस है 28, 29, 30, ये प्राइस उनको बड़ी अच्छी लग रही है। तो आप देखें जिन्होंने 100, जिनके पास कम से कम 100 या 1000 बिटकॉइन है, कम से कम इतने बिटकॉइन हैं, उसके जो एड्रेसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। तो तकरीबन 154 एड्रेस जो है वो, यानी कि 154 ऐसी और वेल्स बन गई हैं जिनके पास 100 से 1000 बिटकॉइन मौजूद है। तो पिछले 3 महीनों से जो है ये जो है ना वो जो है यहाँ से बिटकॉइन इसी प्राइस से इकट्ठी करती जा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर एकम्युलेशन होती है इसी जोन के अंदर तो बिटकॉइन की प्राइस यहीं से ही जंप कर सकती है। तो ये 2 रीज़न तो मुझे ये बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आई हैं। तो यहाँ से जो है प्राइस ऊपर जा सकती है। बाकी ये 1-2 और भी चार्ट इन्होंने शेयर किया हुआ है कि एंकर्ड वॉल्यूम वेट एवरेज प्राइस जो है AV वेब जो प्राइस है, इसके पास भी जो है बिटकॉइन की प्राइस आई हुई है। तो जब भी इस इंडिकेटर के पास प्राइस आती है तो यहाँ से प्राइस जो है वो ऊपर जाने के चांस होते हैं। इसी तरह आपके साथ मैं एक वीडियो शेयर करता हूँ। काफ़ी लोग एलन मस्क को देखकर जो है वो लाजमी ट्रेड करते हैं। अगर वो कोई भी न्यूज़ देता है डॉज के हवाले से, ट्विटर के हवाले से, कुछ भी, तो वो उस पर जो है वो ट्रेड ले लेते हैं, वो चीज़ टोकन बाय कर लेते हैं। या आपने देखा होगा कि अभी तो काफ़ी कम कर दिया उसने, लेकिन पहले जो है जब भी किसी भी टोकन को उसने पम्प डंप करना होता था, जैसे बेबी डॉगी या जिस और भी कॉइन्स हैं, शिट कॉइन, तो उसको पम्प डंप करता रहता था। तो लोग फिर इसको जो है वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस एलन मस्क को कैसे गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, फेक वीडियो बनाई जा रही हैं डीप फेक टेक्नोलॉजी यूज़ करके। डीप फेक टेक्नोलॉजी अगर आपको नहीं पता तो आपको बताता चलूँ कि ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप किसी भी शख्स का जो है वो वीडियो के अंदर उसका शक्ल भी चेंज कर सकते हैं, उसकी वॉइस भी डाल सकते हैं और ऐसे लगेगा जैसे जो है वो बंदा बिल्कुल ओरिजिनल बात कर रहा है। तो आप देखें, ये अगर वीडियो आप देख सकें, ये ट्विटर हैंडल भी है, इसको भी आप जो है वो फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने शेयर की है 24 मई को, तो आप ये देख सकते हैं। तो ये अगर आप वीडियो सुने तो इस वीडियो के अंदर ये आपको एलन मस्क नज़र आ रहा है और आवाज़ भी एलन मस्क की है और ये किसी टोकन के बारे में बता रहे हैं कि आप ये टोकन बाय कर लें। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले मैंने तो देखा तो मुझे तो बड़ा वो बिल्कुल हकीकत लगा है, लेकिन इसके अंदर जो है वो एलन मस्क ने नीचे कहा कि डेफिनेटली नॉट मी, ये मैं नहीं हूँ। तो जो भी जो इसको देख के एलन मस्क को देख के अगर कोई आप बाइंग सेलिंग करते हैं क्रिप्टो मार्केट की, तो सबसे पहले आप ये देखें कि इवन अगर आप पम्प डंप में भी हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप देखें कि ट्विटर पे जाके एलन मस्क के नाम से ये स्पेलिंग लाजमी चेक करें और इसके जो है वो आप ये साथ चेक करें कि इसके साथ ब्लू टिक है कि नहीं। तो अगर इसके साथ ब्लू टिक है, अवेलेबल है और नीचे दोनों हैं, यानी ये नाम भी कभी कभी ये नाम भी चेंज करता था एलन मस्क, तो ये नीचे जो इसका हैंडलर है इसको, तो ये भी अगर ये दोनों सेम हैं और ब्लू टिक भी अवेलेबल है और फिर आप जाके देखें कि इसने उसमें कोई ऐसी बात की हुई है किसी टोकन के बारे में या नहीं की हुई, और इसके फॉलोअर भी देखें 95 मिलियन इसके फॉलोअर हैं। तो फॉलोअर ये तीनों चीज़ें चेक करें, अगर तो ये चीज़ हैं, फिर नीचे इसकी ट्वीट्स देखें, अगर वो वाकई वो इसने ट्वीट की हुई है तो फिर तो आप उस टोकन में एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज़ जो है वो उस टोकन में एंट्री लेना वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़तरा होगा, उसको आपके पैसे उसमें डूब भी सकते हैं। इस तरह जेपी मॉर्गन एक इन्वेस्टमेंट बैंक है, तो इन्होंने कहा है कि जो बिटकॉइन की अभी जो प्राइस चल रही है 29 पे, 28 पे, 30 पे, ये जो प्राइस है ये रियलिस्टिक नहीं है और ये जो प्राइस है कम से कम इस टाइम जो है वो $38 के ऊपर इसकी प्राइस जो है वो होनी चाहिए। तो उनको जो ये वैल्यू लग रही है, जो भी प्राइस चल रही है, वो कह रहे हैं कि ये जो है अंडर वैल्यू इस टाइम जो है वो बिटकॉइन है। तो मेरे ख्याल से वाकई ये अंडर वैल्यू है। अगर आप एक्सट्रीम फियर पे नज़र दुराएं और जो बिटकॉइन की वेल्स के मैंने बताया आपको वो एक्यूमुलेट कर रही हैं और ओवरऑल जितने भी फंडामेंटल न्यूज़ आ रही हैं तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बिटकॉइन की
प्राइस जो है वो वाकई अंडर वैल्यू, और रोज़ कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है फंडामेंटल जिससे जो है वो बिटकॉइन माजी में अच्छा खासा ऊपर जाता रहा है। लेकिन अभी सारी न्यूज़ जितनी भी हैं इकट्ठी होकर भी आ जाएं तो वो बिटकॉइन की प्राइस ऊपर नहीं जा रही। मेरे ख्याल से उसकी 3 बड़ी वजह हैं। एक तो डॉलर इंडेक्स पे जो है इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो रशिया और यूक्रेन की जो वार चल रही है वो एक वजह है। तो ये 2-3 वजह हैं, इस मेरे ख्याल से इस वजह से जो है इसकी प्राइस जो है वो ऊपर नहीं जा रही। इस तरह जो मास्टर कार्ड के जो CEO हैं माइकल मीबैक इनका नाम है, तो ये कहते हैं कि जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है ये अगले 5 सालों के अंदर बिल्कुल गायब हो सकता है ना। तो ये स्विफ्ट पेमेंट क्या सिस्टम है, आपने अगर सुना होगा जो रशिया को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से निकाल दिया गया है। ये ऐसा सिस्टम है जिसमें आप मनी जो है ना वो एक पैसे जो है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो लोग रहते हैं दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, दुबई में या सऊदी अरब में या यूरोप में, अमेरिका में, अगर वो पाकिस्तान पैसा भेजते हैं तो उनको इस स्विफ्ट कोड की लाजमी ज़रूरत पड़ती होगी। तो अब वो कहना चाह रहे हैं कि अब ये स्विफ्ट जो पेमेंट है, ये जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ रही है, इसकी वजह से जो ये स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है ये अवेलेबल नहीं होगा। और मेरा मानना ये है कि जो मास्टर कार्ड के CEO हैं तो मेरे ख्याल से अगले 5 साल 10 साल में मास्टर कार्ड भी नहीं रहेगा और इसके CEO जो हैं वो मास्टर कार्ड के CEO भी नहीं रहेंगे। उसकी वजह यह है कि जो मास्टर कार्ड एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी है, यानी कि अगर आपने कोई भी चीज़ बाय करनी है इंटरनेट से, ठीक है, और तो आपको मास्टर कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, वीज़ा कार्ड की, मास्टर कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे ही बिटकॉइन की पेमेंट्स आप जब भी कोई शॉपिंग करने जाएंगे वहाँ पर बिटकॉइन की पेमेंट अवेलेबल होगी कि आप यानी कि आप बिटकॉइन से पेमेंट कर सकते हैं उस जगह पे, तो फिर मास्टर कार्ड की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब मास्टर कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और क्रिप्टो करेंसी आम हो जाएगी, बिटकॉइन आम हो जाएगा, तो मास्टर कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मास्टर कार्ड का वजूद भी नहीं रहेगा और ये CEO भी उसके नहीं रहेंगे, ये किसी और चीज़ के CEO होंगे। तो देखते हैं जी आने वाला वक्त, तो ये प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है, आने वाले वक्त में देखते हैं कि क्या होगा। इसी तरह जो अभी जो रिसेंट डिप आई है 30,000 से तकरीबन 29,000 पे जो मार्केट एकदम से गिरी है, उसके पीछे ये वजह है जो इनके जो फेडरल रिज़र्व हैं इनके जो मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी हुए हैं, इन्होंने कहा है कि हम यानी अमेरिका ने कहा है कि हम डॉलर के ऊपर और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने जा रहे हैं। तो तकरीबन ये 50 पॉइंट्स यानी कि 0.5% जो है वो इंटरेस्ट रेट ये और बढ़ाने जा रहे हैं। तो ऑलरेडी ये अभी मेरे ख्याल से शायद 1.5 के करीब या तकरीबन इसके करीब ही जो है ना इसका इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो अगर और बढ़ाते हैं 0.5% तो ये मज़ीद बढ़ जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से माजी में भी बिटकॉइन की प्राइस क्रैश करती रही है। तो इस खबर आने के बाद जो बिटकॉइन की प्राइस है फ़ौरन से इसमें डंप आया है। लेकिन इन्होंने कहा है कि ये तो खबर मीडिया पे आ गई है कि ये जो अभी मीटिंग हुई है तो इसमें बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन इन्होंने पूरी बात ये की है कि जो आगे जो मतलब है कि जो आगे आने वाला वक्त है वही बताएगा कि हम इसको बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि जो हमारे पास डेटा आ रहा है उससे ये शो हो रहा है कि इकानमी भी हमारी स्लो हो रही है। तो डेफिनेटली ये अमेरिका नहीं चाहेगा कि उनकी इकानमी भी स्लो डाउन हो, और अगर इकानमी स्लो डाउन होती है तो चाइना अमेरिका से आगे निकल सकता है। तो इकानमी को भी इन्होंने जो है ना वो बैलेंस करना है और इन्फ्लेशन को भी इन्होंने बैलेंस करना है। बेसिकली जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं उसकी बेसिक वजह यह है कि वो महंगाई को, इन्फ्लेशन को कम करना चाहते हैं। तो अगर तो ये इसको बैलेंस करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर बैलेंस नहीं करते तो फिर जो बाकी मार्केट्स हैं, जो टॉप 500 कंपनीज़ हैं जो अमेरिका की, वो उनकी जो शेयर्स हैं उनके मज़ीद गिर सकते हैं और जो GDP रेशो है वो भी कम हो सकता है और ओवरऑल जो है उनकी जो इकानमी है वो डाउन हो सकती है। इसी तरह इन्होंने कहा है कि आने वाली मीटिंग्स के अंदर, तो अगली जो मीटिंग्स होंगी उनके अंदर ये डिसाइड करेंगे। जो अगली जो मीटिंग हो रही है वो 14 और 15 जून को होने वाली है, इसके अलावा जुलाई 26-27 को होने वाली है। तो इन डेट्स को आपने याद रखना है। तो अगर इन डेट्स के ऊपर मेरे ख्याल से कि लाजमी बिटकॉइन की जो प्राइस है वो अप डाउन लाजमी जो है वो हो सकती है। इसी तरह जो इन्होंने साथ ये भी कहा है कि हम आने वाले डेटे को देखेंगे कि आने वाले डेटा क्या कह रहा है, क्योंकि जो इंडेक्स जो CPI है, यानी कि जो डेटा शो करता है कि कितनी इन्फ्लेशन हुई है, तो उसको ये लाजमी पहले देखेंगे। उसकी जो वो उसका जो डेटा आना है वो जून
10 को आना है। तो 10 तारीख को भी हम जो है वो नज़र रखेंगे। आज 26 तारीख है, 10 को भी नज़र रखेंगे। अगर तो इन्फ्लेशन कम होती है, और पिछले अप्रैल के अंदर जो है पिछले महीने में सिर्फ 0.3% जो इन्फ्लेशन बढ़ी है, तो ये काफ़ी अच्छा जो है वो रेशो था, यानी कि ज़्यादा महंगाई नहीं बढ़ी, सिर्फ 0.3% बढ़ी है। तो अगर तो ये माइनस में चली जाती है तो मेरे ख्याल से ये सारी मार्केट्स के लिए ये अच्छी खबर होगी, बिटकॉइन के लिए भी अच्छी खबर होगी, और ये शायद जो इंटरेस्ट रेट है डॉलर के ऊपर मज़ीद ना बढ़ाएं। अगर डॉलर के ऊपर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ते तो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो ऊपर जा सकती है। तो ये थी जी आज की न्यूज़। उम्मीद है कि आपको आज की न्यूज़ पसंद आई होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।